विपक्षियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाली पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार के घेरे में है। बीजेपी का विशाल प्रोजेक्ट सिर्फ एक आंधी में धराशायी हो गया। एक आंधी के झोंके में 351 करोड़ से ज्यादा का महाकाल लोक प्रोजेक्ट जमीन पर धराशायी हो गया। सप्त ऋषियों की मूर्तियां टूट गई और महज 8 महीने में भ्रष्टाचार की कलाई खुल गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 28 मई को ऐसी आंधी आई जिसने श्री महाकाल लोक कॉरिडोर में बनी सप्त ऋषियों की 6 मूर्तियां गिरा दी। 3 मूर्तियां तो गिरकर टूट भी गई। हालांकि इस नुकसान की ज्यादा बड़ी वजह आंधी नहीं बल्कि इन मूर्तियों के खराब निर्माण की वजह बताई गई है। महाकाल लोक की मूर्तियां आंधी में ढहने के बाद राज्य की सियासत गर्मा चुकी है। देश की सभी पार्टियां भाजपा को घेरने में लगी है। एमपी में कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर शिवराज सरकार को घेरने में लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि महाकाल लोक के निर्माण में बीजेपी ने भ्रष्टाचार किया है। क्या कांग्रेस के आरोपों में दम है? कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए स्लोगन दिया था 40% कमीशन वाली सरकार। क्या एमपी में बीजेपी ने यह स्लोगन सिद्ध कर दिया है? कर्नाटक में हमने एक स्लोगन दिया था 40% कमीशन वाली सरकार, और उसी तरह का एक घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आया है, और वो भी महाकाल के मंदिर में। उज्जैन का जो महाकाल का मंदिर है, जिसकी बहुत पुराणों वाली मान्यता है, बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, और उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और बहुत धार्मिक भावना के साथ लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, और वैसे नहीं भी जाते तो भी वो एक जुड़ाव है धार्मिक भावना का। अगर वहां पे कोई भ्रष्टाचार होता है तो शायद उस दिल में पीड़ा होती है। अपनी लूट खसोट और बेईमानी को अंजाम देने के लिए इन्होंने महाकाल के पवित्र धार्मिक स्थल को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने लूट के लिए श्री महाकाल लोक को भी नहीं छोड़ा। मध्य प्रदेश के महाकाल लोक में धर्म के नाम पर सबसे बड़ी लूट की गई। भाजपा की सरकारें कहीं 40% कमीशन की सरकार है तो कहीं 60% कमीशन की सरकार के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये 100% की लूट है। महाकाल लोक की इस घटना को लेकर कांग्रेस प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है। वहीं इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और बीजेपी ने सफाई दी है और साथ ही कांग्रेस के आरोपों पर भी जवाब दिया है। पर असर हुआ है उनका, लेकिन निश्चित रूप से ये बात है कि टेक्निकल कहीं न कहीं कुछ तकनीकी कमी रही होगी, उसको पूरी तरह से हम दिखवा रहे हैं, और इसी हफ्ते में, 1 आध हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये वापस मूर्तियाँ लग जाएगी। ऐसा कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जिनका टेंडर था, जो कंपनी काम कर रही थी, वो वापस स्थापित मूर्तियों को करेगी, और सारी मूर्तियों को एक बार हम चेक करवा रहे हैं। कहीं किसी इस प्रकार की कोई दिक्कत अब आगे भविष्य में नहीं। देखिए साथियों, ये प्रकृति की जो एक प्राकृतिक आपदा ही है, इसमें कोई घटना दुर्घटना हो जाना स्वाभाविक है, और धीरे धीरे महाकाल परिसर की उन मूर्तियों को हम पत्थर की, संगमरमर की मूर्तियों में परिवर्तित कर रहे हैं। तो वो जो बने हुए हैं सारे मॉडल्स, उनकी जगह क्रमशः हो रहा। कुछ मूर्तियां भी पत्थर की स्थापित हो गई, कुछ होना है। तो ये प्राकृतिक आपदा में गिरी तो वैसे भी बनना थी, अब बनेंगी। महाकाल लोक को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। 8 मई 2023 का वो दिन जो देश के लिए तो ऐतिहासिक बना ही, लेकिन एमपी के मशहूर महाकाल मंदिर के लिए यह दिन खुद ब खुद ऐतिहासिक बन गया। दुनिया भर में मशहूर उज्जैन स्थित भगवान शिव के मंदिर परिसर में तूफान ने अचानक राज्य सरकार के सिस्टम का असली चेहरा सामने ला दिया। साथ ही यह भी साफ हो गया कि कथित राम भक्तों ने भगवान महाकाल को भी नहीं छोड़ा और महाकाल खुद भ्रष्टाचार के शिकार बन गए। भारत में एक समय ऐसा था जब भ्रष्टाचार एक गर्म राजनीति का मुद्दा था। अब भ्रष्टाचार सिर्फ एक राजनीतिक हथियार हो गया है। देश की शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसको बीजेपी ने भ्रष्टाचार के कटघरे में न खड़ा किया हो। यूपी में मायावती पर आय से ज्यादा संपत्ति का आरोप हो, या फिर हाथी और खुद की मूर्ति को लेकर किए गए सवाल हो, या फिर सपा पर गोमती रिवर फ्रंट भ्रष्टाचार का आरोप।
दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधना हो या मनीष सिसोदिया को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल भेजना, बिहार में लालू पर लैंड फॉर जॉब भ्रष्टाचार का मामला ही क्यों न हो, बीजेपी ने किसी को भी नहीं छोड़ा है। लेकिन अब खुद बीजेपी भ्रष्टाचार में घिर चुकी है, जिस पर अब राजनीति तूल पकड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।